अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है वो है मॉडल पेपर नंबर 122 122 मॉडल पेपर। हमने मॉडल पेपर नंबर 113 से स्टार्ट लिया था और आज हमारा है मॉडल पेपर नंबर 122। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है कि ही इज़ नॉकिंग डैश द डोर। ही इज़ नॉकिंग एट द डोर। डिड यू हेयर dash the accident last night? Did you hear about the accident last night? Smoking is injurious to health. I am annoyed dash the student. I am annoyed with the student. He was accused dash the theft. He was accused of theft. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है pinpoint the substitute word of the following 5 word mentioned in the question 6 to question 10 5 marks। तो पहला वर्ड हमें यहाँ दिया गया है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मीनिंग होता है जमा करना। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें वर्ड मिल रहा है कलेक्ट इज़ अ सिमिलर वर्ड टू द एक्यूमुलेट, सो सी द करेक्ट आंसर एक्यूमुलेट। एंड द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी मीन्स सुपरस्टार, तो ए इज़ अ राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 8, द वर्ड इज कुलियन। कुलियन कहते हैं टकराना किसी चीज़ का, क्लैश करना, डेट्स वाई वी कैन से क्लैश। अगर हम इसका सेकंड बी ऑप्शन को देखें तो कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी कहते हैं एक सीक्रेट प्लान किसी ग्रुप का या ग्रुप ऑफ पीपल्स का किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पर है अबैटमेंट। अबैटमेंट कहते हैं किसी चीज़ की शिद्दत का कम होना, लेस इंटेंस हम उसे कह सकते हैं अबेटमेंट को। और डी ऑप्शन एसोसिएशन। एसोसिएशन का आपको पता है किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल्स का एक ग्रोह, एक वफद, उसे हम एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का जो मीनिंग होता है वो होता है नुकसानदा। ठीक है। डेट्रीमेंटल नुकसानदा। तो इसका जाहिर बात है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज ऑफ स्टब बोन जो होता है इसका मतलब होता है ज़िद्दी। ठीक है। और विलफुल इसका मीनिंग होता है हार्मफुल एक्ट, के हार्मफुल एक्ट किए जाए, बैड एक्ट या हार्मफुल एक्ट कहते हैं। और स्ट्रीनियस, टायरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है, तो गाइस ये नेक्स्ट जो 5-6 MCQs हैं इनमें फॉरेन लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया है। मे बी फ्रेंच हो सकती है और पोर्टुगल या पोर्टुगीज़ हो सकती है। हमने पिछले भी कुछ पेपर्स में देखा है कि डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। तो इन लैंग्वेज को विदाउट मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन के वैसे ही मैं टिक लगा दूंगा, क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी मुश्किल डिफ़िकल्ट टाइप ही होगी। ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है ना, तो इसका मीनिंग है सी अ पैसिव विद ओनली वन आउटलेट। इसका मीनिंग होता है कि बंद गली जो होती है। ठीक है। नेक्स्ट है पर से। अब ये क्या है पर से? इसका मीनिंग है बाय इटसेल्फ। इनकी मैंने रिसर्च करने की कोशिश की लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है इनके बारे में, इसलिए। नेक्स्ट है प्रीमा फेसी, एट अ फर्स्ट व्यू। उसके बाद है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो कहते हैं द सेम स्टेट एज बिफोर, वही हालत जो पहले थी। उसके बाद साइन डाई। साइन डाई कहा जाता है इनडेफिनेटली। ठीक है। द टीचर सेड अल्लाह इज़ वन एंड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज़ हिज मैसेंजर। तो इसका आएगा द टीचर told that Allah is one. Teacher told that Allah is one and Muhammad peace be upon him is his messenger. Next MCQ is she said to me tell the truth. She advised me to tell the truth. Where is हाँ ये ए इसका सही होगा। She advised me to tell the truth. She says Ali, do you prefer tea or coffee? She asks Ali if he prefer tea or coffee. Next है she asked
हाँ सॉरी, ही सेज डू नॉट मेक सो मच नॉइस। इसका क्या आएगा? ही आस्क अस not to make so much noise. She said, "Be careful, Babar." She told Babar to be careful. Sasid Ahmed Khan retired from the British service as a judge. ब्रिटिश सर्विस से एज अ जज वो रिटायर हुए थे। पार्टीशन बंगाल 1905 में हुई थी, हमने पीछे पढ़ा भी था। और लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर होगा, कैरिड आउट बाय लॉर्ड कर्जन। The right to separate electorate were granted to the Indian Muslim by the British in 1909 में ग्रांट किया गया था। Kajazam was assisted in the formulation of his famous 14 points. काजम के जो 14 नकात थे उनमें किन असिस्टेड किन्होंने किया था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उन्हें असिस्ट किया था। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द नेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम जोहिर अहमद अली ने लिखा था। पिछली वीडियो में हमने, या उससे पिछली वीडियो में हमने मुकम्मल डिटेल से पढ़ा था कि जोहिर अहमद अली ने अपना नाम, सॉरी, पाकिस्तान का नाम 1933 में नाउ और नेवर पम्फलेट जो कि शाये किया था उसमें तजवीज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारी एमसीक्यूज़ को। इन विच डिड द इन गांधी जनाब टॉक्स टेक प्लेस। तो 1944 में टॉक हुई थी। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। अब यहाँ थोड़ा सुन लीजिएगा कि पाकिस्तान के पहले थे गवर्नर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, और दूसरे गवर्नर थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन, तीसरे गवर्नर थे गुलाम मोहम्मद, ठीक है, और चौथे गवर्नर सिकंदर मिर्ज़ा थे। जिस वक्त सिकंदर मिर्ज़ा गवर्नरी में आए थे उसी वक्त पाकिस्तान में 1956 का कानून लागू किया गया। उसके मुताबिक पाकिस्तान की रियासत का सरबराह प्रेसिडेंट होगा। गवर्नर ख़त्म करने के बाद प्रेसिडेंट जो थे वो बन गए। और सिकंदर मिर्ज़ा उस वक्त गवर्नर थे और यही फिर बाद में क्या बन गए थे? प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है, और नीचे जो अयूब खान आप है, अयूब खान देख रहे हैं आप, ये जो अयूब खान थे ये सेकंड प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा के बाद। ठीक है, द मेंबरशिप ऑफ पाकिस्तान इन द यूनाइटेड नेशन वाज अपोज बाय द अफगानिस्तान। ये एमसीक्यू तकरीबन हम हर पेपर में देख रहे हैं, आ रहा है बार बार। इन विच एग्रीमेंट द सीज फायर लाइन इन कश्मीर वर नेम्ड द लाइन ऑफ कंट्रोल। किस एग्रीमेंट में कहा गया था? शिमला एग्रीमेंट में हुई थी। आइडेंटिफाई द एरिया विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम द ताजिकिस्तान। वखान। पाकिस्तान सेपरेट पाकिस्तानी फ्रॉम ताजिकिस्तान। वखान का जो एरिया ये सेपरेट करता है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है खैबर पास, जो है ये आपको पता है कि पीके में मौजूद है। और द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर कन्वर्ट देयर कॉन्फ्लुएंस विद द इंडस एट मिठनकोट। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ स्वात इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। 1969 में स्टेट ऑफ स्वात को पाकिस्तान में इंक्लूड किया गया था। पराचनार इज़ अ मेन टाउन ऑफ खुरम एजेंसी। पराचनार खुरम एजेंसी की का मेन टाउन है। उमर मारवी इज़ अ फोक स्टोरी ऑफ। तो ये फोक स्टोरी, उमर मारवी फोक स्टोरी थे सिंध के। ठीक है, हु वाज कनेक्टेड इन रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस इन 1951। फैज़ अहमद फैज़, उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम, फैज़ अहमद फैज़। नेक्स्ट है फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज ग्वादर। पाकिस्तान ने ग्वादर, हमने क्या पढ़ा था? ओमान से परचेज की थी। और यहाँ पर अब ओमान नहीं है, तो इसमें आपने टेंशन में नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन मस्कत है यही इसका राइट आंसर है। मस्कत जो है ये ओमान का कैपिटल है। ठीक है, ओमान कंट्री के मस्कत सिटी है, तो इसका राइट आंसर मस्कत। चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 वर्क्स इन वेरियस फील्ड ऑफ पाकिस्तान आर अबाउट। ये तो वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है, इसको हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली सेंसस 1951 में हुई थी। और अगर हम बरसगीर सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ पर पहली सेंसस 1881 में हुई थी। द ओनली नोबल लॉरिएट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल सलाम। यस, डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो नोबल प्राइज़ था ना, कंट्रीब्यूटर इन द फील्ड ऑफ नोबल प्राइज़ जो था वो मिला था 1979 में। 1379 नहीं, 1979 में मिला था। ठीक है, और इन्होंने फिज़िक्स की जो था उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था
1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम को और इनके साथ एक और थे जिनका नाम था स्टीवन, इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट है मकली। मकली इज़ अ फेमस, मकली एक बहुत ही फेमस ग्रेवयार्ड है, ठीक है। इस ग्रेवयार्ड जो है ये उस उधर है ठट्ठा पाकिस्तान में, जिसको कहा ये जाता है कि दुनिया इस्लाम में सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान है वो मकली में है, ठीक है। मकली उस ग्रेवयार्ड का जो नाम है मकली इसलिए पड़ा कि वहाँ एक औरत थी जिसको पाक दामन मकली कहा जाता था, उसी की औरत के नाम से मकली का ये जो ग्रेवयार्ड है उसका नेम पड़ा था, ठीक है। इस ग्रेवयार्ड में कहा जाता है कि 25 लाख या 25 लाख के राउंड अबाउट वहाँ पर कब्रें मौजूद हैं, ठीक है। अब ये बात कितनी सही है कितनी झूठ है इसमें मुझे तो इसका आइडिया नहीं है, जो भी मुझे रिसर्च के दौरान मुझे पता चली वो चीज़ मैंने आपको सामने बताई है। और मकली में ये कहा जाता है कि उस औरत का मज़ार भी है, और उस औरत के मज़ार में एक मटका भी है, ठीक है, जो पानी में जिसमें हमेशा पानी मौजूद रहता है, वो कभी पानी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब से ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, कौन सी सूरा जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आती है, तो सूरत नमल है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आती है। और कुरान मजीद में एक ऐसी सूरत भी है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं आती और वह सूरत तौबा है, ठीक है। अमीनुल उम्मत इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उबैदा बिन अल जरा, ये उनका टाइटल था, ये हज़रत, ये इसको थोड़ा सा उबैदा बिन अल जरा, ठीक है। नेक्स्ट है उम्मुल मसाकीन वाला टाइटल गिवन टू द वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये उम्मुल मसाकीन जो था ये टाइटल था हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। उरफात गैदरिंग इज़ हेल्ड ऑन, उरफात गैदरिंग हेल्ड ऑन ये 9 दिलहज को वहाँ पर गैदरिंग होती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अमंगस द अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा वो 10 सहाबी हैं जिनको जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई थी, और उनमें जो थे ये हज़रत साद बिन अबी वक़ास शामिल थे। और ड्यूटी परफॉर्म बाय द एंजल मिकाइल, मिकाइल की ड्यूटी क्या थी, यहाँ पर चार ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है कि हु ब्राउट अल्लाह बुक्स कमांड एंड मैसेज टू हिज प्रॉफिट, उनका नाम था हज़रत जिब्राइल, जो कि अल्लाह की बुक्स अल्लाह ताला के हुक्म को अपने पैगम्बरों तक पहुंचाते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल के ज़िम्मे ये काम लगाया हुआ था, तो पहला जो ऑप्शन है ना इनका आएगा हज़रत जिब्राइल। नेक्स्ट देखते हैं इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्शन एंड आल्सो टू ब्रिंग रेंज, यस, जो हज़रत मिकाइल थे उनका काम यही था कि प्रोटेक्शन के इंचार्ज थे और रेन के भी इंचार्ज हैं। हु विल ब्लो द ट्रम्पेट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट के दिन क़यामत के दिन जो सूर फूंके जाएंगे वो हज़रत इसराफील होंगे जो कि सूर फूंकेंगे, ठीक है। और ऑप्शन डी है इन चार्ज ऑफ टेकिंग द लाइव्स ऑफ लिविंग क्रिएचर, जिंदा चीज़ों की जो लाइव्स है वो था हज़रत इज़राइल, ठीक है। चारों फरिश्ते, ठीक है, फरिश्ते बहुत ज़्यादा हैं, तो मेन जो 4 फरिश्ते हैं जिनका जिक्र आता है तो वो ये हैं जो आपकी बुक में शामिल है। तो यह इसका जो है ऑप्शन है वो बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द होली बुक तौरात वार रिवेल्ड ऑन, जो तौरात है ये हज़रत मूसा पर नाज़िल की गई थी, ठीक है। हज़रत दाऊद पर ज़बूर नाज़िल की गई थी, हज़रत मूसा पर तौरात, हज़रत ईसा पर इंजील और हज़रत इस्माइल पर कोई बुक नाज़िल नहीं की गई, और आखिरी बुक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई थी जो कि कुरान मजीद है, ठीक है। तो जो तौरात है ये हज़रत मूसा पर, इसका हज़रत मूसा आएगा। आइडेंटिफाई द पर्सन विद होम ज़कात में बी बेस्टोर्ड, तो डेप्टर्स कर्जदार ट्रैवलर्स, जो मतलब कि मुसाफिर होता है, इसका मिस्कीन और पर्सन हु हैव नो प्रॉपर्टी, तो इसका ऑल ऑफ द अबव मेंशन। हाउ डिड लॉन्ग कुरान टेक्स प्लेस, कुरान को नाज़िल में टोटल 23 ईयर्स का जो अर्सा है वो लगा था। आइडेंटिफाई द 7th मंथ ऑफ इस्लामिक मंथ रजब। नेक्स्ट आइडेंटिफाई नंबर ऑफ सूरा ऑफ द होली कुरान विच आर द नेम्स ऑफ वेरियस प्रॉफिट 6। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 27 रजब 10th ईयर ऑफ प्रॉफिट हुड, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसका राइट है मिराज शरीफ 27 मिराज शरीफ पर गए थे, ठीक है। आइडेंटिफाई द मुस्लिम रूलर हु इंट्रोड्यूस सिस्टम फॉर डिटेंटेशन ऑफ प्रिजनर्स, और उनका नाम था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
तो यहाँ पर हमारे पास है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मे अल्लाह ब्लेस्ड हिम। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मुस्लिम रूलर हु इंस्टीट्यूट इस्लामिक कैलेंडर फ्रॉम ईयर ऑफ द प्रॉफिट माइग्रेशन टू मदीना। तो उनका नाम था हज़रत उमर, मे अल्लाह ब्लेस हिम। इनका नाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। उसके बाद आता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन नमाज से कसूफ। तो यहाँ भी आप देखिएगा कि जो नमाज़ें यहाँ पर जो कसूफ है ना, ये पढ़ी जाती है जब एट अ टाइम ऑफ स्लिप्स ऑफ द सन। जब मून की बारी आती है तब खसूफ पढ़ी जाती है के एच से, ठीक है। और एट अ टाइम ऑफ ड्राउट या फॉर द सेक ऑफ रेन नमाज इस्तस्का यह पढ़ी जाती है, ठीक है। ये हम पहले पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। अंडर ILO डिक्लेरेशन 2009 चाइल्ड लेबर बीन वैनिश कम्प्लीटली फ्रॉम, मुकम्मल तौर पर उसे वैनिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। क्या ऐसा पॉसिबल हुआ है किसी इंडस्ट्री में? नो, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। वो डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया 1498 में किया था किसने? वास्को डे गामा ने। विच वॉज द ओल्डेस्ट रिलीजन? हिंदुइज्म को ओल्डेस्ट रिलीजन कहा जाता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर को कहा जाता है। द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज अ गैलेक्सी। एक गैलेक्सी सबसे बड़ी होती है सन से भी, अर्थ से भी और सोलर सिस्टम से भी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल डायलिसिस इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द किडनी। किडनी का मेन जो काम होता है वो ब्लड को कुदरती तरीके से, क्योंकि किडनी कुदरती ऑर्गन है, नेचुरली ऑर्गन है, तो इसको खून को साफ़ करना होता है। जब किडनी काम करना छोड़ देती है तो आर्टिफिशियल मेथड के साथ खून को साफ़ किया जाता है, और वो जो खून को साफ़ करना होता है वो डायलिसिस कहलाता है। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन उसका लीवर होता है, ठीक है। चाइल्ड लेबर इज द मेन थीम इज द मोस्ट नॉवल्स ऑफ मैक्सिम गॉर्के। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन राइट डे इज़ ऑब्जर्व इंटरनेशनली। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है। सना इज़ द न्यू एजेंसी ऑफ सायरिया। सियाम इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, ये सारे हम कर चुके हैं। सियाम इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान। करेंसी ऑफ वॉन, वॉन करेंसी है, वॉन करेंसी आई थिंक ताइवान की, ना सॉरी क्यूबा की या साउथ कोरिया की। क्यूबा की तो पैसो है, साउथ कोरिया की है ये, ठीक है। क्यूबा की पैसो है, और जो इंडोनेशिया है वो रुपया है, इंडोनेशियन जो रुपया होता है, तो साउथ कोरिया की होगी। हु पायोनियर्ड द मॉडर्न नर्सिंग सिस्टम? इसका आंसर आएगा आंसर बी, फ्लोरेंस। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमन लीड्स टू, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो तो स्किन डिजीज उसके ज़रिए हो सकती है। नेक्स्ट है हॉर्स पावर, तो 740 वाट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। उसके बाद है ऑन विच प्लेस पाकिस्तान स्टैंड इन साउथ एशिया इन व्यू ऑफ साइनिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ ILO कन्वेंशन। तो पाकिस्तान खड़ा है फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। इन 1994 पाकिस्तान वाज द वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ ऑल ऑफ दीज। 1994 तक पाकिस्तान इन तमाम गेम्स का वर्ल्ड चैम्पियन था। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस इज़ बेस्ड ऑन, फ्रीडम हाउस जो ह्यूमन राइट है ये वाशिंगटन में बेस करती है। एडम पीक ये श्रीलंका में मौजूद है, ठीक है, जिसको देखने के लिए बहुत से जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ जाते हैं। क्रिस इज़ अमंग द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन रियो दी जनीरियो। ये एक क्या कहते हैं वंडर है, ठीक है। इसी तरह रियो द जनीरियो में एक मौजूद है वंडर, क्रिस द रिडीमर, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको ये तस्वीर दिखानी थी। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये क्रिस्टा रिडीमर है, ठीक है। ये मदरलैंड कॉल रशिया में है, और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी USA में है, और ये जापान में मौजूद है, और ये है टेंपल बुद्धा जो चाइना में है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि इंडिया में है। इनकी हाइट में भी दी गई है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। एक ये जो है क्रिस्टा रिडीमर ब्राज़ील, और ये इन दोनों को ज़्यादा मतलब कि वंडर में शामिल किया गया है। ये ज़्यादा जो वंडर है उनमें इनका नेम आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं। यहाँ आते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नोन एज द मिस्ट्रेस ऑफ सीज। इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि मिस्ट्रेस ऑफ सीज कहलाती है? तो इसका आंसर है यूके, जिसका जो कैपिटल है वो लंदन है।
विच कंट्री द लार्जेस्ट फॉरेन एड डोनर, सबसे जो फॉरेन एड डोनर है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी चीफ अल बेरदी वॉन नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। पीस पर उन्होंने नोबेल प्राइज़ को विन किया था और वो थे अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इस्लामिक कॉमनवेल्थ, मदीना। इस्लाम की बात हो तो मदीना ना आए। विच इज़ द लार्जेस्ट जंगल ऑफ पाकिस्तान, चंगामांगा। हाउ मेनी रेडियो स्टेशन वर वर्किंग इन पाकिस्तान एट टाइम ऑफ पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट, 3। व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन बैंक इस्टेब्लिश इन पाकिस्तान, तो जो दिसंबर 1 1989 में बना था। विच द फॉलोइंग न्यूज़पेपर टॉप द एवरी डेली सर्कुलेशन इन दी वर्ल्ड, और इसका ऑप्शन है बी, शिम्बन। नेक्स्ट है व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन स्विट्जरलैंड, तो इन्हें कैंटन्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलर टेलीविजन सेट मेक्स कलर मिक्सिंग लाइट ऑफ विच, ये और रेड ब्लू एंड ग्रीन। वेयर इज रेड ब्लू एंड ग्रीन, ये प्राइमरी कलर्स भी होते हैं, हमने पढ़ा था ना, ठीक है। विच इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मोनाको इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। द ग्रेटेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान दैट इज रानी फोर्ट इज सिचुएटेड नियर द सिटी, ये हैदराबाद में मौजूद है। डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन, जो डोम ऑफ रॉक है वो जेरूसलम में मौजूद है, जो कि होली सिटी है, जो कि तमाम रिलीजियंस के लिए काबिल एहतराम है। ये हमने एमसीक्यूज़ में पढ़ा था। नेक्स्ट है 19 अमेंडमेंट टू द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन एसेंशियली ग्रांटेड द राइट वोटिंग टू वुमेन। व्हाट इज मीन बाय डेंगी, ब्लैक बोन फीवर, ठीक है। नेम द कैपिटल ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर, हमने पिछली वीडियो में देखा था, कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हालिया में इस्तांबुल कहा जाता है। आफ्टर अहमद शाह डायनेस्टी देयर रोज कंपटीशन फॉर कंट्रोल बिटवीन रशिया एंड, रशियंस थे और उसके साथ उनके ब्रिटिश थे। सिम स्टैंड फॉर, ये होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को भी शेयर कर दें, और आइंदा वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में एक बेल आइकॉन भी मौजूद होता है जिसको मैं पंजाबी में कहूँ तो एक घंटी होती है, उसको क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि नोटिफिकेशन पैनल में जैसे कोई वीडियो अपलोड होगी ना, आपके नोटिफिकेशन पैनल में वो और पहले ही पहुंच जाएंगी, ठीक है। और आपको मैंने क्या कहना था, बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।